हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। आपकी मेन रीडर बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वहां पोएट्री सेक्शन से हम एमसीक्यूज डिस्कस करने लग रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ये जो पोएम है अमांडा, इसके पोएट हैं रॉबिन, ROBIN, रॉबिन क्लेन, KLEIN, रॉबिन क्लेन। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? आपकी पोएम अमांडा है, इसके पोएट कौन है? चॉइस ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन कीट्स, डी सी रॉबिन क्लेन और डी है लेस्ले नॉरिस। आपका करेक्ट आंसर होगा रॉबिन क्लेन। आप लर्न कर लें अमांडा रॉबिन क्लेन, अमांडा रॉबिन क्लेन। इस तरीके से आप लर्न करेंगे, इजी रहेगा आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स? अमांडा अपने नेल्स के साथ क्या कर रही है? अमांडा अपने नेल्स के साथ क्या कर रही है? चॉइस है ए बाइट, बी क्लीन, सी बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द अबव। तो ए चॉइस आपकी करेक्ट है, बाइट हर नेल्स या बाइटिंग हर नेल्स। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बतलाया गया है कि जो एल्डर पर्सन है वो अमांडा को मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अब वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं। हंच मीन्स रेज, उचकाना, और स्लाउचिंग दुबकना। स्लाउचिंग मीन्स क्राउचिंग, CROUCHING। आप नोट डाउन कर लेंगे। तो 3 कामों के लिए मना किया गया था। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर shoulders Amanda, stop that slouching Amanda। और क्या कहा गया था? sit straight, sit properly। अब देखिए, what is the name of the girl? लड़की का क्या नाम है? चॉइस ए अम्मा, चॉइस बी अमांडा, चॉइस सी रॉबिन, डी नन। लड़की का नाम है अमांडा, बी चॉइस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, what had the speaker asked अमांडा टू डू? अब जो स्पीकर है, बोलने वाला है, एल्डर पर्सन है, उन्होंने अमांडा को 3 टास्क दिए थे, 3 काम दिए थे करने के लिए। टू डू हर होमवर्क, टू क्लीन हर शूज, टू क्लीन हर रूम। अपना रूम साफ करने के लिए कहा, अपने शूज साफ करने के लिए, अपना होमवर्क साफ करने के लिए, अपना होमवर्क जो है करने के लिए बोला गया था। अपने शूज साफ करने के लिए कहा गया था, अपना रूम साफ करने के लिए कहा गया था, एंड टू डू हर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए कहा गया था। तो व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू? ये आपका चॉइसेस है। ए है ईटिंग, बी स्लीपिंग, सी टू डू हर होमवर्क और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा टू डू हर होमवर्क। What had the speaker asked Amanda to do? To do her homework. Next, what does he ask her about her room? उस एल्डर पर्सन ने, स्पीकर ने अमांडा को अपने रूम के बारे में क्या कहा? चॉइस ए टू क्लीन बेड, चॉइस बी टू क्लीन हर सोफा, सी बोथ ए एंड बी, डी टू क्लीन हर रूम। आपका करेक्ट आंसर है टू क्लीन हर रूम। Question number 6, who is the sole inhabitant of the sea? Soul means अकेला, alone, inhabitant, dweller, DWELLER। वर्ड मीनिंग लर्न कर लेंगे। inhabitant, INHABITANT, inhabitant means dweller, DWELLER, inhabitant means dweller। languid, एक वर्ड है languid, LANGUID, languid
मीन्स पीसफुल, शांत। लैंग्वेज मीन्स पीसफुल, शांत। हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? देखिए यहां चॉइस ए है मदर, बी है फादर, सी अमांडा, डी ऑल ऑफ द अबोव। आपका करेक्ट आंसर है अमांडा। हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? अमांडा। देखिए अमांडा की कुछ विशेष थी। फर्स्ट अमांडा ने बतलाया कि मेरी विश है, शी वॉन्टेड टू बिकम अ मर्मेड और द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। पूरे के पूरे सी की वो अकेली निवासी बनना चाहती थी और मर्मेड वाटर फेरी। मर्मेड का आप सिनोनिम अगर देखते हैं, पर्यायवाची देखते हैं, मर्मेड MERMAID, मर्मेड इसका पर्यायवाची होगा वाटर फेरी, WATER वाटर, FAIRY फेरी, वाटर फेरी, जल परी, मर्मेड। तो पहली बात वो मर्मेड बनना चाहती थी। सेकंड बात वो ऑर्फन बनना चाहती थी, ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, बगैर मां बाप के बच्चा जो होता है उसको अनाथ बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। तो वो ऑर्फन बनना चाहती थी और स्ट्रीट्स में वॉन्डर करना चाहती थी, स्ट्रीट्स में रोमिंग करना चाहती थी, वॉन्डरिंग करना चाहती थी, घूमना चाहती थी और अपने जो सॉफ्ट बेयर फिट हैं उनसे जो सॉफ्ट सैंड है उसके ऊपर मार्क्स बनाना चाहती थी, निशान बनाना चाहती थी। और थर्ड जो अमांडा की चॉइस थी, उसकी विश थी, उसका सपना था, शी वांटेड टू बिकम अ रुपेंजल। रुपेंजल वाज आल्सो ए फेरी। रुपेंजल भी एक फेरी थी, एक परी थी। एंड रुपेंजल वाज imprisoned by a witch। रुपेंजल को एक विच ने, आप कहें एक चुड़ैल ने, एक टावर के अंदर कैद कर दिया था। तो वहां टावर के ऊपर जो रुपेंजल थी, जो फेरी थी, जो परी थी, जिसको चुड़ैल ने कैद कर दिया था, वो वहां टावर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तो जो अमांडा है वो रुपेंजल की तरह ही बिल्कुल अलोन और आप कहें लोनली रहकर अपनी जो लाइफ है, उसकी जो फ्रीडम है, उसको एंजॉय करना चाहती है। तो अमांडा क्या क्या बनना चाहती थी कि वो सबसे पहली बात मर्मेड बनना चाहती थी, सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी बनना चाहती थी। सेकंड बात, शी वांटेड टू बिकम एन ऑर्फन। शी वांटेड टू बिकम एन ऑर्फन। थर्ड बात, शी वांटेड टू बिकम रुपेंजल। रुपेंजल की तरह ही वो बनना चाहती थी। अब देखिए यहां पर आपका हो गया हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? अमांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अमांडा टोल्ड टू क्लीन? अमांडा को क्या साफ करने के लिए कहा गया? ए हर शूज, बी हर ड्रेस, सी हर नेल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, आपने पोएम पढ़ी है, हर शूज। अमांडा को अपने शूज क्लीन करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ? अमांडा अपने आप को क्या मानती है, क्या समझती है, क्या बनना चाहती है? चॉइस ए ऑर्फन, बी प्लेयर, सी नॉटी, डी नन। ए चॉइस करेक्ट है, ऑर्फन। अनाथ अपने आप को वो मानती है, समझती है, बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट साइलेंस? जो बोलने वाला है, जो एल्डर पर्सन है, जो अमांडा को समझा रहा है, और यहां पर आप कहें व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट साइलेंस? देखिए यहां के जो अमांडा आपकी पोएम है उसमें जो स्टेंजास हैं, जो एक स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा है उसमें एल्डर पर्सन है, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो अमांडा को समझा रहा है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है जिसमें अमांडा मर्मेड बनना चाहती है, वहां अमांडा अपनी विश बतला रही है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में स्पीकर बोल रहा है और उससे नेक्स्ट स्टेंजा में अमांडा अपनी जो विश है वो बतला रही है। तो 1 by 1 स्टेंजा चलते हैं। एक बार में स्पीकर
ये अलग अलग हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो स्पीकर है वो एल्डर पर्सन है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा जिसमें अमांडा अपनी विश बतला रही है, उस स्टेंजा के अंदर जो अमांडा है वो स्पीकर है। तो यहां हमारी जो इस क्वेश्चन के अंदर है, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट साइलेंस, यहां जो बोलने वाला है वो, क्योंकि ये जो इच्छा है कि साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, ये किसकी इच्छा है, किसकी विश है? साइलेंस में कौन रहना चाहती थी? अमांडा। तो इसलिए यहां पर जो स्पीकर है वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो पोएम है उसके अंदर जो स्टेंजाज हैं उनको अलग अलग आप बाइफरकेट करके, बांट के लर्न करें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेंजा में जो स्पीकर है वो एल्डर पर्सन है जो अमांडा को समझा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में अमांडा अपनी विश बतला रही है। फिर थर्ड स्टेंजा में एल्डर पर्सन है वो अमांडा को समझा रहे हैं। और फोर्थ स्टेंजा में अमांडा अपनी विश बतला रही है। फिफ्थ स्टेंजा है उसके अंदर जो एल्डर पर्सन है वो फिर अमांडा को गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर अमांडा फिर अपनी विश बतला रही है। तो इस तरीके से एक बार स्पीकर जो है एल्डर पर्सन है और एक बार नेक्स्ट स्टेंजा में जो स्पीकर है वो अमांडा है। तो यहां व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट साइलेंस, जो स्पीकर है वो साइलेंस के बारे में, शांति, चुप्पी के बारे में क्या बतला रहे हैं? तो चॉइस है ए साइलेंस इज काम, बी साइलेंस इज गोल्डन, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन। आपका आंसर होगा साइलेंस इज गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रोमिंग? देखिए वर्ड मीनिंग्स आप लर्न कर लीजिए। रोमिंग, ROAMING, रोमिंग, रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग, WANDERING, वॉन्डरिंग, WANDERING। फोन जो होते हैं हम कहते हैं रोमिंग लग रही है, रोमिंग, यहीं से वो वर्ड लिया गया है। रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग, WANDERING। चॉइसेस थी ए रनिंग, बी जंपिंग, सी वॉन्डरिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर हो गया रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग। यहां देखिए कुछ और वर्ड मीनिंग से आपके साथ डिस्कस कर दें। फर्स्ट हो गया लैंग्वेज, LANGUID, लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स पीसफुल, PEACEFUL, डबल L नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। पीसफुल, शांत, लैंग्वेज मीन्स पीसफुल, शांत। नेक्स्ट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे चलना, सरकना आप कह सकते हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मूविंग स्लोली, DRIFTING, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, BLISSFULLY, ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है मूविंग, MOVING, मूविंग स्लोली, SLOWLY। नेक्स्ट स्लाउचिंग, SLOUCHING, स्लाउचिंग मीन्स क्राउचिंग, CROUCHING, क्राउचिंग, दुबकना। नेक्स्ट है मर्मेड, MERMAID, मर्मेड, मर्मेड मीन्स वाटर फेरी, WATER, वाटर, FAIRY, फेरी, जलपरी। देन हंच, HUNCH, हंच, हंच मीन्स रेज, RAISE, रेज, उचकाना। Then bite, bite means nibble, NIBBLE, bite, इस तरीके से नेल्स को बाइट करते हैं, bite, nibble, कुतरना। Then inhabitant, 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 dweller, 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 रहने वाला, पनपने वाला, निवासी कह सकते हैं। Then nagged, 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 nagged means quarreled, QUARRELLED, झगड़ना, झगड़ा करना। orphan, 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 a child without parents, a child without parents, एक बगैर मां बाप का बच्चा, अनाथ। tidy, 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 tidy means clean, CLEAN, clean. Then sulking, sulking means getting bad tempered, sulking, sulking means SULKING, sulking means getting bad tempered, GETTING, getting BAD, bad, TEMPERED, getting bad tempered, sulking means getting bad tempered.
ये वर्ड मीनिंग्स हैं। और इसके साथ में एक्ने, एक्ने मीन्स जो मुहासे होते हैं चेहरे पे, एक्ने, पिंपल्स, PIMPLES, एक्ने, पिंपल्स, देन ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स काम एंड पीसफुल, काम एंड पीसफुल, शांत आप कह सकते हैं। ट्रैंक्विल मीन्स काम एंड पीसफुल, शांत। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट फ्रीडम? फ्रीडम के बारे में स्पीकर क्या कह रहे हैं? फ्रीडम, A चॉइस साइलेंस, B स्वीट, C सोर, D नन ऑफ द अबोव। तो फ्रीडम इज स्वीट, ये फ्रेज आता है पोएम के अंदर यूज किया गया है, फ्रीडम इज स्वीट। और ऊपर आया था साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्डन। एज सच आप लर्न कर सकते हैं, फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्डन। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट? फॉरबिड, मना करना, मनाही। जो स्पीकर है वो जो एल्डर पर्सन है अमांडा को क्या ना करने की सलाह दे रहा है, क्या करने से मना कर रहा है? क्या खाने से? अमांडा टू ईट, क्या खाने से? एल्डर पर्सन जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो अमांडा को क्या खाने से मना कर रहा है? A स्वीट, B फूड, C चॉकलेट, D ऑल ऑफ द अबव। सभी बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो सीधी सी बात है, लर्न करने के लिए इजी रहेगा, चॉकलेट खाने से मना कर रहा है। CHOCOLATE, चॉकलेट। रीजन क्या बतलाया था कि दैट अमांडा वाज ऑलरेडी हैविंग एक्ने ऑन हर फेस, एक्ने मींस पिंपल्स, क्योंकि अमांडा के चेहरे पे पहले से ही मुहासे थे, तो उसको फॉरबिड किया गया था, मना किया गया था कि आप चॉकलेट मत खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज अमांडा लिसनिंग टू द स्पीकर? क्या अमांडा स्पीकर को, बोलने वाले को, एल्डर पर्सन को सुन रही थी, उसकी बातों पर गौर कर रही थी, उसकी सलाह को मान रही थी? आंसर, A yes, B no, C both, A and B, D none। तो आपका आंसर होगा नो। Was Amanda listening to the speaker? No। What kind of a girl was Amanda? Amanda किस तरह की लड़की थी? Choice A happy, B sad, C moody और D both A and B। तो Amanda was a moody girl। Amanda was moody। Who was Rapunzel? Rapunzel कौन थी? चॉइस है, ए फेरी, वो परी थी, बी विच, चुड़ैल थी, सी प्रिंसेस, राजकुमारी थी, डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो रेपुंज़ल वाज ए फेरी, रेपुंज़ल एक परी थी, फेरी थी। हु हैड इम्प्रिजन्ड रेपुंज़ल? रेपुंज़ल को किसने कैद किया था? ए क्वीन, रानी ने, बी ए प्रिंस, एक राजकुमार ने, सी ए किंग, एक राजा ने, और डी ए विच, एक चुड़ैल ने। तो हु हैड इम्प्रिजन्ड रेपुंज़ल? आपका आंसर होगा डी ए विच। नाउ हु वाज रेपुंज़ल्स लवर? रेपुंज़ल का जो लवर था, प्रेमी था, वो कौन था? ही वॉज ए प्रिंस। रेपुंज़ल की एक स्पेशलिटी क्या थी, खास बात क्या थी? रेपुंज़ल वॉज हैविंग वेरी वेरी लॉन्ग हेयर। रेपुंज़ल के बहुत लंबे लंबे बाल थे, और जब उसका प्रेमी, उसका लवर उससे मिलने आया था, तो टावर पे से उसने अपने बालों को नीचे लटका दिया था, और वो जो लवर है, प्रिंस है, वो उन बालों के सहारे ही टावर में ऊपर रेपुंज़ल के पास पहुंच गया था। सारे के सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड मीनिंग्स जो अलग से बतलाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, लर्न और रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, अब भी बोल रहे हैं, मेहनत कीजिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पोएम लेकर जल्द आपसे करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।